सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरी संतान हो, इसीलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हारे इस योग बल से करामत क्या है? बाबा कहते हैं, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसीलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं, खान पान की तकलीफ होती है? अब यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया, हर बात में योग बल से काम लो। याद की यात्रा से काम लो और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरी संतान हैं तो सबके लिए शिक्षा एक ही देंगे बाप। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे हैं। कहते हैं, जैसे कर्म मैं उनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचे हैं। माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं, ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूल चुके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करें, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु यह एक्सट्रीम कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी ना छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखो ही क्या है। बुद्धि में यही कहती है, जाएंगे कहाँ? बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़ी कभी मिलती है। ऐसे थोड़ी है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलौकिक बाप हैं जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का भी काम करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंखें दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से काम। आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे
बाबा को भी बच्चों को ओना ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, है पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बुलाते तो हैं जरूर, पतित हैं, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबला पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्यों मांगते हो, हथियाला बांधते हो। समय कहते हैं मैं तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ हूं, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूं, तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, तो अपने को क्या समझते हैं, बादशाह समझते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सीख लेते हैं बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है, यह तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेवनली गॉडफादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा, तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता ही नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु के थोड़ी है, यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी अनॉलेज है, सतयुग में थोड़ी यह समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत ही नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शब्द आ नहीं, हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसा बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है तो इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कुछ कितने हैं, मछलियाँ आदि कितने हैं, कछुए कितने हैं, कीड़े मकोड़े कितने हैं, मनुष्य की तो बात है। तुम भी प्रश्न पूछते हो, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। तो आज धारणा के लिए बाबा कहते हैं जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। बापों का बाप, जो पतियों का पति, जो सबसे ऊंचा है, विलवेड है, उस पर जीते जी नौछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूल चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, खुशियों के अखुट खजानों से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। बाबा कहते हैं खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। जो होगा
अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जो कोई छीन नहीं सकता। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं, लास्ट और फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों को परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के पर निरंतर चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।